नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये इस फिल्म के रिएक्शन का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके पहले देखिए। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तो चलिए एंजॉय करते हैं पार्ट 3 को। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा बिल्कुल सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। रुको रुको रुको, पूछेंगे तब बोलना। सर मैं बोलता हूँ ना। राजीवन। जी सर, बस अपना नाम और पता बता दो। आकाश कुंजीकंद, महादेव ग्राम 670307। आप करते क्या हो? मैं बाइकर हूँ। यानी मैं क्या नहीं? नहीं सर, वो बाइक के साथ रोड। तुम चुप बैठो, उसे बात करने दो। तुम बोलो। सर मैं अपनी बाइक पर दुनिया की यात्रा करता हूँ, ये मेरा पेशा है सर। आगे बोलो। सर मैं और मेरे मित्र बाइक से हिमालय की यात्रा से लौट रहे थे। दिसंबर 1 को हमने कसौल से शुरुआत की। कसौल से इसे लगभग 6-7 दिन लगते हैं। कुंजी भाई, हिमालय से लेकर आने के लिए बहुत समय लगता है, तो अभी के लिए हमें ये बताइए कि आपने क्या देखा 7 दिसंबर को विधायक के घर के पास? लगभग 20 मीटर विधायक के घर से रास्ते के किनारे एक भोजनालय है। हम हमेशा भोजन करने के लिए वहीं पर रुकते थे। क्या आप उस रात वहीं पर रुके थे? हाँ मैं रुका। उसी समय दूर से आ रहे टेम्पो ट्रक को देखा। ट्रक से थोड़ा आगे एक गरीब आदमी साइकिल से गड्ढे में गिर गया। उसके पीछे ट्रक पलट गया। उससे मारने से बचाने के लिए दाईं ओर जैसे ही ट्रक को घुमाया तो एक ऑटो वाले का पिछला हिस्सा टकरा गया, इसलिए उस ऑटो वाले का नियंत्रण खो गया और उस साइकिल वाले को छोड़कर ट्रक और ऑटो वाला वहां से निकल गया। साइकिल सवार बहुत चिल्लाया लेकिन वो रुके नहीं और निकल गए वहां से। अब ये कैसी इंसानियत है बताइए? ऐसे किसी को कौन छोड़ता है? तुम्हें लड़की हुई है क्या? सर मुझे बेटी हुई है। सुनकर खुशी हुई। और तुमको क्या चाहिए? वो बच्ची के लिए एक नाम चाहिए। क्रॉस। अच्छा, दिसंबर के महीने में हिमालय में ठंड कितनी होती है? हाँ, कोई -8 डिग्री। तो बर्फ भी बहुत गिरती होगी। कुछ जगहों पर। मैंने एक छोटे जार में कुछ खरीदा। हाँ, ठीक है आकाश, फिर तो उसे यहाँ तक लाते लाते पिघल गई होगी ना? आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं, वैसा ही रहेगा। आकाश कुंजीकन, ये प्रोफेशन आपने क्यों चुना? एक दिन मुझे बस ये एहसास हुआ कि मेरा नाम बाइकर पर ही सूट करता है। मेरे पास 2 टैटू भी थे। जब से मैंने अपने हाथ पर टैटू बनवाया तब से मैंने इसी पेशे को चुना। आकाश, क्या तुम सिगरेट पीते हो? हाँ पीता हूँ। तो गांजा भी पीते होंगे? अगर ये अच्छी चीज है तो। यार ये भी गए। आकाश, हिमालय से लौटने के बाद तुमने कोई नशा किया कि नहीं? सर ये मानना गलत है कि हिमालय से आने वाले नशा करते हैं। सर हिमालय से गंगा भी निकलती है तो वो भी नशा करती है। गंगा नशा करती है कि नहीं ये मेरा सवाल नहीं था, तुमने किया कि नहीं? मैंने किया। सर उस रात ये नशे में थे और इन्होंने कहानी की अच्छी कल्पना की है जज साहब, जो हम सभी को बता रहे हैं। ये ना ही वहाँ पर थे और ना ही इन्होंने कुछ देखा था। सर मैंने केवल नशा किया था। उस दिन मेरे हेलमेट में कैमरा नहीं था। आकाश, तो ये बताओ, दिसंबर में जो तुम्हारे साथ यात्रा करने वाले लोग आए थे, क्या वो कुछ करते हैं? हाँ वो करते हैं। उन्हीं से तो हमारी आशा है। बड़ी आशा एक अच्छा नाम है। अपने बच्चे का नाम आशा रख लो। राजीवन, आशा वाकई एक अच्छा नाम है। वो सब भूल जाओ। केपी प्रेमन मौजूद क्यों नहीं है? सर उसके पीठ में दर्द है इसलिए वो नहीं आया। पीठ में दर्द? आपको क्या लगता है, क्या मेरे पीठ में दर्द नहीं है? उसके बावजूद मैं अदालत में मौजूद हूँ, शादियों में जा रहे हैं, चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। पता है तुम्हें? वो सब ठीक है, पीठ दर्द हो जाता है। वो यहाँ कब तक पहुंचेंगे? उसकी पत्नी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, फिर भी वो यहाँ रोज आता है। फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? सर वो राज्य मंत्री हैं। काय का राज्य मंत्री? भले ही वो मंत्री हो, वो यहाँ सिर्फ आरोपी है। ये कटघरा किस लिए? सजावट के लिए? से गिरफ्तार करके पेश करो सर। इशू वारंट। भारी। अच्छा ये आ गया मिनिस्टर। अरे सर, इतने छोटे से मामले के लिए यहाँ तो मीडिया आ गई है। हाँ, मामला छोटा हो सकता है लेकिन मीडिया ने फैला दिया है। और मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते महोदय। पीठ का दर्द ठीक है ना? हाँ थोड़ा बहुत। आप जानते हैं राजनेता कितना व्यस्त होता है। हाँ
साथ में चुनाव भी होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अकेले खड़े होने से डरते हैं? नहीं, वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, एक बड़े गठबंधन का हिस्सा हूँ और हम सब साथ खड़े हैं। मेरा मतलब है आप कटघरे में खड़े रहने से डरते हो? नहीं सर। फिर आप अपने आदमियों को बाहर भेज दो। चलो चलो। रुको रुको, ये कुर्सी भी लेकर जाओ। परफेक्ट। शुरू करो। इंजीनियर सैमुअल, लगता है कानून जानते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो सैमुअल जी, पल्लीपारा पेरिंगा रोड का काम आपको सौंपा गया था। टेंडर जारी करने के बाद हाँ, कंपनी जो ठेका लेती है तो सारे कामों की जिम्मेदारी उसकी ही बन जाती है ना? मतलब रख रखाव की। मेंटेनेंस क्लोज क्यों था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस क्लोज करने का कॉल किसका आया था? केपी प्रेमन ने हटाने के लिए फोन किया। आप कंफर्म है कि मंत्री जी ने किया था? निजी सचिव ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने उन्हें ऐसा बोलने के लिए कहा है। तो मंत्री जी के पीए ने कहा था और इसलिए आपने सड़क का काम बंद करने के लिए फैसला ले लिया। हाँ तुमने एक अपराध किया, ये बात सही है ना? बोलो। हाँ श्रीमान। सर, खराब सड़क की वजह से हर रोज इसी तरह ना जाने कितने लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर। सर, मैं चाहता हूं कि ये मामला इस आदमी के खिलाफ दर्ज हो। जब सब क्लियर हो गया है तो एक वरिष्ठ मंत्री को कटघरे में क्यों खड़ा किया गया है जज साहब? उसने ही बोला ना बंद करने। राजीवन, सैमुअल को आरोपी सूची में होना पड़ेगा, अन्यथा केस आगे नहीं बढ़ेगा। सीआरपीसी की धारा 319 के अनुसार सैमुअल पिलीयुल्ला वित्तिल अभियुक्त संख्या 2 के अनुसार दोनों साथ खड़े रहे। सर, एक निवेदन है। क्या बात है सैमुअल? महोदय, मैं एक अनुमोदक बनना चाहता हूँ। अच्छा, कृपया अभियोजन को गवाह के रूप में पेश करें। उल्टी पड़ गई चाल इसकी। आपके पास आवेदन है अर्जी दाखिल करने के हमारे लिए? पास एक अर्जी है सर, मैंने पिटीशन फाइल की। आप भी उसके लिए पेश हो रहे हैं? बस इसी के बारे में। बहुत बढ़िया। बोलो। सर, मैं पिछले 16 सालों से पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर का पद संभाल रहा हूँ। समय के दौरान मेरे 18 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में मेरा कहीं और ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री जी ऐसा ही चाहते थे। मैंने अनुबंधों को बदलना शुरू कर दिया जिससे ठेकेदारों को फायदा हो सके। बस यही वजह है कि मेरा ट्रांसफर तब से कहीं पर भी नहीं हुआ। मेरा केवल पेंशन लेना उद्देश्य नहीं है सर, मैंने उसके लिए काफी काम किया। सच कहूं तो उसने मुझे कभी भी शांति से काम नहीं करने दिया। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए सरकारी फंड से पैसा निकलवाया, मुझसे दस्तावेजों पर साइन करवाए। जज साहब, ये क्या है? वकील जी आप बैठ जाओ, मैं पूछता हूँ। सैमुअल, कोर्ट में अभद्र बात करने की जरूरत नहीं। आपके पास सबूत है? हाँ है सर, हमारे पास सारे सबूत हैं। मैं एक एक करके सबमिट करता हूँ सर। पिछले 16 वर्षों से जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, कई अनुबंध जो इन्हें मिले उन्हें बदलने के लिए कहा गया, ऐसा प्राइवेट सेक्रेटरीज ने कहा। रखरखाव के अनुबंध को बदलने के लिए उस सड़क के लिए जहां दुर्घटना हुई, मंत्री ने नया अनुबंध तैयार किया। ये ओरिजिनल है। उस समय ये मंत्री, इनके निजी सहायक और उनके निजी सचिव सभी ने इंजीनियर को फोन किया। यहाँ सारे फोन कॉल रिकॉर्ड है, इनकमिंग और आउटगोइंग। पल्लीपारा और पेरिंगारा रोड के निर्माण के दौरान एक एनालिसिस रिपोर्ट में उसका ठीक न होना पाया गया। ये उसकी कॉपी ओरिजिनल हो सकता है नष्ट कर दी गई हो। बहुत सारे गड्ढे होने के कारण राजीवन को कुत्ते ने काटा। यह आदेश जिसमें कहा गया कि धन की कमी है, मरम्मत नहीं हो सकती। यह आदेश की कॉपी है महोदय। सर, ये केस ट्रायल है, फ्रॉड है, बकवास ड्रामा। कोर्ट में जो ये सबूत पेश कर रहे हैं वो मन गढ़ंत कहानी है, बकवास है। इससे केस का कोई लेना देना नहीं है जज साहब। हाँ? लेकिन फिर सैमुअल पहले आरोपी नहीं था, दस्तावेज दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सर। राजीवन ने जब सैमुअल को अदालत में लाने के लिए सोचा तो सैमुअल को एहसास हो गया कि वो आरोपी बन जाएगा, इसलिए वो कोर्ट में गवाही देने नहीं आया। इनके सारे सबूत बकवास है जज साहब। इन्होंने सब प्लानिंग की हुई है। एक वकील को ये सब शोभा नहीं देता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए मैं किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ महोदय। सबूत की एक कॉपी अदालत द्वारा स्वीकार की जाएगी, ठीक है? देखिए गंगाधर जी, मेरे हिसाब से अदालत छोड़ के आपको एक अच्छा राइटर बन जाना चाहिए। वकील जी, मैंने कहा स्वीकार किया है उसने।
भारत से बाहर विकास, वो भी केरल राज्य में कहीं अधिक शक्तिशाली विरोधी पक्ष पर। राज्य के एक मंत्री पिछले 10 महीनों में वादी श्री राजीवन अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री केपी प्रेमन पर मुकदमा करने के लिए केरल के लोक निर्माण मंत्री घटनाओं के एक मोड़ में। लेकिन मंत्री और राज्य प्रशासन सामने आए 5 गवाह कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित है: जॉनी डेविड, सुमलता पीके, आकाश कुजिकन्नो। और प्रस्तुत साक्ष्य ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क पर गड्ढे नहीं है, सब भर दिए गए हैं। क्या आप इससे जागरूक हैं? हाँ। आपकी सहमति है? क्यों? सड़क पर गड्ढे होने का आरोप इंजीनियर सैमुअल पर लगा रहे हैं, आप सहमत हैं? जी महोदय। बोलो। ये तब से शुरू हुआ जब मैं मंत्री बना। पूरा विपक्ष मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है। ये एक राजनीतिक साजिश है और राजीवन उसका हिस्सा है। हमारी पार्टी की बैठक के दिन ये मुझसे मिलने आया था, ये राजीवन। पार्टी की उस बैठक में कुत्तों के इस मामले में वो ये चाहता था कि मैं एक बड़ी रकम उसे रिश्वत में दूं। इसलिए वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो मेरा नाम बदनाम कर देगा, सिर्फ इसलिए कि एक कुत्ता कहीं किसी को काटा तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये एक साजिश है महोदय। मैंने इसे कहा मुझे परेशान न करे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। सारी जनता जानती है मेरी सेवा के बारे में। आप कुछ भी उलूल जुलूल नहीं बक सकते इस तरह। राजीवन बैठ जाओ तुम। आप जो भी बोलना चाहते हैं आपको मौका दिया जाएगा वहाँ पर। राजीवन बैठ बैठो जाओ। बैठो, इशू मत बनाओ। मंत्री जी की कोई भी जरूरत नहीं है, जवाब देने की हिम्मत है मुझ में। मंत्री जी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। वकील साहब आप बैठो, मैं जवाब दूंगा। कौन बोलेगा और कौन नहीं ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। चुपचाप खड़े रहो। ठीक है, तुम बोलो। मार्च की 29 तारीख को शटल कोर्ट के बाहर मर्डर हुआ था और प्रकाश वहां पर काफी देर तक बहस भी कर रहा था। थम्पी को लात भी मारी। उसके बाद थम्पी विपिन पर गिर पड़ा और विपिन ने गोपी पर ठोकर खाई, जो सिर्फ खेल देख रहा था। ये विपिन के हाथ में धातु की पट्टी थी, उससे उसने गोपी को मारा जिससे वो तुरंत मर गया। वो मरा नहीं, शहीद हो गया। जज साहब, भले ही विपिन को पकड़ा हुआ है, लेकिन वो इंसान जिसने प्रकाश को लात मारी उसका क्या? चूंकि मृत व्यक्ति और छुरा घोंपा हुआ व्यक्ति दोनों उसी पार्टी के थे। जिसने लात मारी वो आरोपी बन गया। अगर गोपी के मौत की वजह प्रकाश के लात मारने से हुई है, तब तो फिर जिस कारण कुत्ते ने मुझे काटा वो इसकी वजह से काटा। मंत्री का काम नहीं है सड़कों पर गड्ढों की तलाश करना। इसके लिए दूसरे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो लोग अपना काम कर लेंगे। तो वोट के लिए भीख मांगने के लिए उन्हें भी क्यों नहीं भेज देते? क्यों घूमते हो ऐसे खाली कपड़ों में? रुको रुको, क्या कर रहे? सबको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं। भगवान, ये कैसे जंगली लोग खड़े हैं यहाँ पर। जज साहब। ओ वकील जी। सर। जांच पूरी हुई? अभी नहीं सर। और आप वकील साहब? गंगाधर सलाहकार हो गया है। 1.5 साल बाद। अच्छा, ये बेजिल जोसेफ, एक्टर डायरेक्टर। आइए मंत्री जी, तुम भी आओ। जज साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आरोपी नंबर 1 मंत्री केपी प्रेमन जी को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगली सुनवाई की जाए। शिकायतकर्ता की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट। मैंने पहली बार 14 साल की उम्र में चोरी की थी, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे पकड़कर पुलिस में देने की बजाय ऐसा मैंने क्यों किया ये पूछ लेते तो मैं चोर नहीं बनता था सर। कुछ दिन पहले पास की बस्ती में एक कंटेनर लॉरी और बस की टक्कर होने पर 19 लोग मारे गए। मेरे घर के पास रहने वाले ऑटो वाले का बेटा भी उसमें मारा गया। सिर्फ 24 साल का था सर वो। एक सप्ताह में ही आरटीओ रिपोर्ट भी दे दिया। लॉरी ड्राइवर को अरेस्ट करके केस खत्म हो गया बोलकर सील भी कर दिया। सब उसके बाद चले गए। ड्राइवर की सजा भी खत्म हो गई सर। वैसे रहते हुए उस कंटेनर का बोल्ट फिक्स करने वाले से शुरू करते हुए उस कंटेनर में ओवरलोड करने वाले लोडिंग मजदूर, बिना सोए ड्यूटी करने की इजाजत देने वाले ट्रक के मालिक तक मुझे सही नहीं है ना सर। सर उस दिन गड्ढे में गिरने वाला साइकिल वाला भी होटल व्यापारी ही है सर। मिजोरम वाला एमएलए के घर में रखकर पुलिस और बस्ती वाले भी मुझे पीटते वक्त 5वां गवाह आकाश कुंजिकन्नन और रघु उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अरे चलो देखते हैं क्या हुआ। जल्दी करो। अरे भाई भाई तुम ठीक तो हो? भाई, इसको बचाने के लिए वो ट्रक इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा। ले चलो। हाँ जल्दी करो। हाँ संभल के। हाँ चलो चलो
क्या हुआ था? अच्छा, वो इसका भतीजा, सीएम का भतीजा और वो आकाश, वो बाइकर, दोनों उसको लेके आए यहाँ से। सीएम का भतीजा और वो बाइकर, वो लोग गए और इसको जख्मी हालत में लेके आए राजीवन को। साइकिल में आने वाले से गवाही देने आने नहीं हुआ। अगले 3 दिनों में वो मर गया, सर पर चोट लगने की वजह से। हाँ सर है। रोड सिर्फ गाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि चलने के लिए भी तो है ना सर। मेरे जैसा गरीब पैसे वाले की वजह से पीड़ित हुआ तो सहारे के नाम पर लोग कहते हैं तुम जाकर केस कर दो। अगर जाके केस किया भी तो सहारा देने वाला कोई नहीं होगा सर, और न ही हमारी कोई हिम्मत बढ़ाने वाला। दोनों भी तो गलत है ना सर। अगली सुनवाई 11 अगस्त को। अच्छा, इसको काम मिल गया, चलो अच्छा है। अच्छा, ये भी जॉब कर रही है अभी। ओह, कोविड 2020। अज्ञानता सभी कठिनाइयों का मूल कारण है और ये आम आदमी की हो सकती है और सभी को इसका नेतृत्व करना चाहिए। कोजूमल की सार्वजनिक सड़कों पर चलना राजीवन का और सबका मूल मानव अधिकार है। जो भी सरकारी अधिकारी से धमकी मिल रही है उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो नहीं किए, ये अदालत केपी प्रेमन को उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए 6 महीने की कैद और 1 लाख रुपए की जुर्माना देने की सजा सुनाती है। और जो लोग घायल हुए हैं उनकी चिकित्सा का पूरा खर्च मंत्री केपी प्रेमन खुद भुगतान करें। अभी तक जितने व्यक्तियों का अपमान किया है या उनकी मान मर्यादा का हनन किया है, उनसे मंत्री केपी प्रेमन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये अदालत का आदेश है। राजीवन द्वारा खर्च की गई अपने चिकित्सा के ऊपर रकम 3,213 रुपए और उनके आय का नुकसान कुल मिलाकर 72,000 रुपए केपी प्रेमन अपनी निजी संपत्ति से तत्काल राजीवन के परिवार को भुगतान करें। केपी प्रेमन जैसे मंत्रियों की उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों की जांच करने की आवश्यकता है, जिसे तत्काल करना चाहिए। आरोपी नंबर 2 सैमुअल पुलियुलवीतिल अपने किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं पाए जाते हैं। उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। फैसला उच्च न्यायालय की अनुमति से लागू किया जाएगा। तब तक मंत्री केपी प्रेमन को जमानत दी जाती है। शांति से सोया हुआ अभी देखा है उसको इतना टाइम से। ₹100 हो गया पेट्रोल। देवी मैं चलता हूँ। भाई चल। उसे थोड़ा आगे आने दे। लेकिन थोड़ा आगे तो हाईवे है। अरे ट्रक चालू कर। यार, किस बेवकूफ ने बनाया ये सड़क पर गड्ढा? अरे वाह, गड्ढे के ऊपर से वो ट्रक पलट गया और ये बच गया। वाह, सही, बेस्ट एंडिंग, वाह जबरदस्त। क्या लिखा है फिल्म, वाह, मान गए भाई। ओके, सबसे पहले मतलब कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, सबसे पहली बात। और ये मैं अपना रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ये फिल्म देखने के बाद तुरंत मेरे मन में क्या क्या आ रहा है वो बोल रहा हूँ आपसे। सबसे पहले तो ये सटायर थी, और सटायर एक बहुत डिफ़िकल्ट और रेयर जॉनरा है ना। मतलब वो अच्छे से प्रेजेंट किया, अगर वो नहीं अच्छे से, कुछ भी उसमें गलत होता है ना, तो पूरा का पूरा वो डब्बे में चला जाता है कॉन्सेप्ट। इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट है सबसे प्रेजेंट और लिखने के लिए, और ये बहुत अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट भी किया है और लिखा भी गया है। सटायर मतलब क्या, कोई भी इनजस्टिस कॉमिकल वे में उसके ऊपर बोलना या फिर उसके ऊपर कुछ लिखना, प्रेजेंट करना, उसको सटायर बोलते हैं।
कॉमिकल मतलब आप ही सोचिए, यहाँ पे कोई ऐसे वन लाइनर नहीं थे, कोई जोक्स नहीं थे, राइट। यहाँ पे एक तो सिचुएशन कॉमिकल थी, सिचुएशन की वजह से कॉमेडी हो रही थी, और जो कैरेक्टर्स थे कमाल के थे। बहुत कम फिल्मों में से एक साथ इतने सारे वियर्ड कैरेक्टर हमें दिखने मिलते हैं। एक वो मैजिस्ट्रेट था कबूतर से, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। दूसरा वो ऑटो ड्राइवर था, वो और उसकी जो लवर थी उनका जो एंगल था। उसके बाद वो लॉरी ड्राइवर जो एक्सीडेंट करता है, वो ऑटो को ठोकता है, उसका कैरेक्टर। वो बाइकर, उसका कैरेक्टर। वकील, वो सभी कैरेक्टर्स इतने वियर्ड थे, इतने अच्छी तरीके से वो लिखे गए हैं, बहुत सही। उसके बाद एक फन फैक्ट, इस फिल्म में काम करने वाले 80-85% जो एक्टर्स हैं वो फर्स्ट टाइमर्स है। फर्स्ट टाइम उन्होंने फिल्मों में काम किया है। जो मेन कैरेक्टर्स थे वही सिर्फ प्रोफेशनल एक्टर्स थे। ये मैं कहीं पे पढ़ा था, वो आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे सही थे वो मैजिस्ट्रेट, जो जज थे पहले वाले, उनका कैरेक्टर था। वो क्या एक्टर है यार वो, मतलब फर्स्ट टाइम वो एक्टिंग कर रहे थे, और वो कोई प्रोफेशनल एक्टिंग, उन्होंने कोई कोर्स वोर्स कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ पे एक्टिंग किया उन्होंने। और इसके बाद अभी वो बहुत सारे फिल्म्स में वो काम कर रहे हैं। मतलब मैंने 1-2 फिल्म्स देखी है उनकी। कासरगोल्ड करके फिल्म आई थी मलयालम, उसमें वो है। सटायर के साथ साथ यहाँ पे मैसेज भी दिया है, एकदम स्ट्रांग दिया यहाँ पे, कि जस्टिस के लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सबके लिए जस्टिस एक जैसा होता है। लेकिन हाँ, अगर आप मिडिल क्लास हो या फिर आप कोई बड़े आदमी नहीं हो, तो आपके लिए जस्टिस मिलना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और तभी आपके पास चाहिए पेशेंस। और पेशेंस के साथ अगर आप लड़ोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, नहीं तो जस्टिस बड़े लोगों के, पॉलिटिशियंस के, उनकी जेब में होता है। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है यहाँ पे। और हाँ, सबसे एंड में जो पॉटहोल वाला ट्विस्ट दिखाया, सही, मतलब पॉटहोल की वजह से उसको सब ये सहन करना पड़ता है, उतना इसका कोर्ट में टाइम जाता है, केस होता है, सब फिल्म उसके ऊपर है। और एंड में वो पॉटहोल ही इसे बचाता है, राजीवन को, पॉटहोल से पॉटहोल तक। इसे कहते हैं ब्रिलियंट राइटिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। आपको कैसे लगी ये फिल्म, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।